वेलकम। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर नई शिक्षा नीति आखिर है क्या। नई शिक्षा नीति मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आखिर नई शिक्षा नीति की ज़रूरत क्या पड़ी। अच्छी खासी तो ज़िंदगी सवार चल रही थी, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई सरकार को। आप यही सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ इसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, देखिएगा, बात को समझिए कि क्या ज़रूरत पड़ा। आप तो आपके सामने कुछ सोचा दे कि अब जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होती थी जो साल भर में एक बार, अब वो बोर्ड की परीक्षा अब 2 बार होगी। आप तो कहेंगे ओहो ये तो और बुरी खबर हो गई। जहां पर आपकी स्नातक की परीक्षा के एक बार 3 साल के लिए होती थी, अब वो 4 साल के लिए हो चुकी है। तो आप कहेंगे ये तो और बुरी खबर हो चुकी है। जहां पर आसान से परीक्षा कर देकर हम नौकरी पा सकते थे, अब वहां पर और कठिन बन गया। तो मैं बताता हूँ, पूरी बातें समझने के पहले ऐसा कुछ मत सोचिए। बिना पूरी बात जानने के पहले अगर ऐसा सोचना कतई गलत होता है। ठीक है, अच्छा, शिक्षा नीति है क्या? शिक्षा नीति आखिर होता क्या, इसके बारे में पहले आप जानिए। स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, मतलब आपको बता दो गधैया गोल से लेकर बीए बीएड या तो कहा जाए स्नातक, जो भी कहा जाए उच्च शिक्षा तक, जो भी आपको बदलाव करने होते हैं, या देखिए विद्यार्थियों के हित के लिए चुनिंदा कोई भी बदलाव करना होता है, उस बदलाव जो करता है उसे क्या कहते हैं, शिक्षा नीति। ठीक है ना, यही प्रक्रिया क्या कहते हैं, शिक्षा नीति। और ये प्रक्रिया शिक्षा नीति की एक संस्था है जिन्होंने एक नया लॉन्च किया है शिक्षा नीति को 2020 में। यानी कि ये आपकी अभी तक के तीसरा शिक्षा नीति लॉन्च किया गया है। अब तो मैं बता दूं याद है कि सबसे पहला शिक्षा नीति लॉन्च किया गया था वो आपका 1968 ईस्वी में, जब इंदिरा गांधी का सरकार था, इंदिरा गांधी जी का सरकार था, तब लॉन्च किया था, है ना। और दूसरी शिक्षा नीति लॉन्च किया था राजीव गांधी के सरकार के समय, जो कि 1986 का समय था। ठीक है ना, और सॉरी, जब इंदिरा गांधी का सरकार जो था 1968 के दौरान था, और राजीव गांधी की सरकार जो था 1986 के दौरान था। और उसी दौरान आप देखिए, मैं बता दूं 1992 में ही राजीव गांधी के सरकार के द्वारा जो शिक्षा नीति अपनाई गई थी, उसमें संशोधन करवाया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। देखिए आपकी बात याद देखिए 2020 में मोदी सरकार जी के द्वारा ये जो तीसरी नई शिक्षा नीति लागू किया जा रहा है, इसमें क्या क्या बदलाव किया जा रहा है ये जानने के लिए सभी लोग बहुत ही उत्सुक हैं। मैं बता दूं, याद देखिए इसमें आपके कुछ ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बता दूं, ये आपके लिए लागू नहीं होगा, ये लगभग 2021 या 2022 से लॉन्च किया जाएगा। याद रखिए ये जो भी होगा 2021 से लेकर 2022 तक। अच्छा, ये शुरुआत कहाँ से हुआ, आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुआ, तो मैं बता दो। याद रखिएगा, इसरो के पूर्व प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनका नाम था, वो अध्यक्ष थे। उन्हीं के द्वारा यह सर्वप्रथम याद रखिए 2019 से ही लॉन्च कर दिया गया था, और उन्हीं के द्वारा याद रखिए 2020 में पूरी तरह भारत सरकार द्वारा लॉन्च कर दिया गया। ठीक है ना, याद देखिए इसमें क्या क्या किया गया वो बारे समझ सकते। याद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नई शिक्षा नीति, जिसका नाम पहले था आपका, ठीक है, बहुत बड़ा सा नाम था, क्या नाम था, है ना, सोचेंगे आप सब लोग क्या नाम था, सभी लोग बताइए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इतना बड़ा सा नाम था। अब इसको नाम छोटा कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति, बस इतना नाम रख दिया गया है, जिसे इंग्लिश में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी कहते हैं, NEP, नहीं कहिए बस सीधी बात, है ना। ऐसे 5+3+3+4 का मतलब क्या है, देखिएगा 5 का मतलब याद देखिए, 5 मैंने यहाँ पर नोटिस करवाया है कि 5 साल, मतलब 5 वर्ष है, 5 साल शुरू किसी भी बच्चे की शुरू के 5 साल याद देखिए, उसमें क्या क्या करना, उसको 3 साल उसके प्राइमरी स्कूल शिक्षा दी जाएगी। मतलब प्राइमरी शिक्षा का मतलब ये होता है उसको बेसिक चीजें, क्योंकि सीधा ही अगर आजकल देखा जाता है कि बच्चों को डायरेक्ट आगे कक्षा 1 कक्षा 2 मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, ऐसे लिखवा देते हैं, और उसको बेसिक चीज आती नहीं, आगे जाते 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 वो गधैया गोल में एकदम गधा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये सोचा गया है कि पहले 3 साल की प्राइमरी शिक्षा देना बहुत जरूरी है, उसके बाद कक्षा 1 कक्षा 2, इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 1 4 1 5 साल उसके बीतेंगे, तो उस प्रकार से वो 5 साल का प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर लेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद बता दूं याद अगले 3 साल में यदि लगभग 3 4 5 कक्षा 3 4 5 तक वो पढ़ेगा, और उसमें उसको बेसिक चीजें फिर सिखाई जाएंगी, लेकिन उससे उच्च स्तर पर सिखाई जाएंगी। फिर अगले 3 साल में क्या किया जाएगा, कक्षा 6 से 8 साल तक, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें उसको रोजगार परखने की मतलब क्षमता सिखाई जाएगी कि आपको क्या बनना की इच्छा है, आप अपने अनुसार रोजगार, कौन सा रोजगार ये के बारे में बताया जाएगा, और आपको वहां पर ये चुनिंदा करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा रोजगार अच्छा लगता है, मैं किस में रुचि रखता हूँ। तो अगले कदम में आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा विषय चुनूं,
है ना। जब आपको पता ही रहेगा कि मुझे ये बनना है तो उसके हिसाब से मुझे क्या रोजगार। आज के दौर में क्या होता है कि लड़का पढ़ता है, 12 पास कर लेता है, बीए भी कर लेता है, स्नातक भी हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि अब मुझे नौकरी करनी है, अब मुझे नौकरी करनी है, अब मुझे ये पढ़ना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे अरे यार कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके लिए पढ़ने बनने के लिए ये पढ़ना था, मैं तो ये पढ़ लिया, पछताते हैं, है ना। तो ऐसी कोई गलती ना हो किसी से। याद रखिए, इसीलिए जो रोजगार परक की शिक्षा है वो कक्षा 6 से 8 तक की दी जाएगी पहले, फिर अगले 4 साल में याद रखिए 9, 10, 11, 12 तक आपको पढ़ाया जाएगा, 9 से 12 तक पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। अगले 4 साल इसमें आपको विषय चुनना होगा। क्या करना पड़ेगा? विषय चुनना पड़ेगा कि आपको रोजगार के लिए कौन सा विषय उचित होगा, ठीक ना। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है फीस पर नियंत्रण। क्योंकि आजकल क्या किया जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो क्या करते हैं, अपने मनमाना फीस लेते हैं। एक महीने के 2000, 5000 तक फीस ले रहे हैं लोग। बताइए, ये शिक्षा दे रहे हैं कि रोजगार कर रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं? लोगों के साथ मजाक बना चुके हैं। याद रखिए, एसी लगवा देते हैं, ये वगैरह वगैरह लगा देते हैं, यानी कि उसके पैसा लेते हैं, पढ़ाई तो कुछ होती नहीं उनसे, है ना। फिर भी बात समझिए। और अच्छी बात है, ऐसे कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जहाँ पर अच्छे खासे पढ़ाई भी होती है, अच्छे खासे प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन याद रखिए, इतनी हाई स्कूल मतलब उच्च शिक्षा देना अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी फीस लेना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छी फीस ले रहे तो हाई क्वालिटी के लोग जो होते हैं अच्छी शिक्षा लेकर आगे चले जाते हैं, और जो लो क्वालिटी के लोग होते हैं वो उनके दिमाग में रहता है कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो मैं वहां तक पढ़ कैसे पाऊंगा। वो आप आराम से वहीं पर रखते हैं जहां पर रहते हैं, ना। तो याद रखिए, एक लो क्वालिटी के लोग मतलब जो गरीब लोग हैं उनको एक ऊपर तक ही सोच रखने के लिए ये शिक्षा नीति बनाई गई, ठीक है। क्लियर है? आपको बता दें, याद देखिए, यहाँ तक जो बातें हो गई, यहाँ तक मैंने बातें बता दी। याद देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो 10वीं 12वीं की परीक्षा 2 बार कर दी गई है, इसमें क्या राज है? तो मतलब 10वीं 12वीं की परीक्षा जो 2 बार कर दी गई, इसमें मतलब पूरे लेवल को, हाई लेवल को कम करने के लिए, मतलब एक विद्यार्थी के पास बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब वो भार हो जाता है कि अच्छे अंक प्राप्त करने के चक्कर में वो क्या करता है, और प्राइवेट कोचिंगों में, प्राइवेट संस्थाओं में भाग ले जाता है, फीस अच्छा खासा अदा करता है, और उसके चक्कर में से ना वो उसके दिमाग से बहुत ज्यादा भार को हटाने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है ना। और छोटे छोटे भागों में बांट कर देखिए, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका, एक रिटेन टाइप का। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप विकल्प वाला क्वेश्चन, और जैसे आपको आज के दौर में परीक्षा देते हैं ना विकल्प वाले, वैसे होगा, और दूसरा रिटेन होगा, ठीक है। तो दोनों भागों में बांट कर सिंपल आपको ये कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी खुशखबरी बता दूं, क्या देखिए, ये जो स्नातक का 3 साल का जो आपका प्रक्रिया था, अब उसे 4 साल तो कर दिया गया। लेकिन उसमें आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता था। ऐसे होता था कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट क्या करता था, 1 साल पढ़ कर वो छोड़ देता था परीक्षा, अगले साल नहीं पढ़ पाता किसी कारणवश, तो याद है उसका 1 साल की पढ़ाई बर्बाद चली जाती थी। लेकिन आपकी बार ऐसा नहीं होगा। अगर कोई लड़का 1 साल पढ़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ेगा तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, और 3 से 4 साल याद है पूरा करेगा तो उससे तब जाकर उसकी पूरी डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 साल भी पढ़ेंगे तो उसकी आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगी, जिसका बहुमूल्य आपके जॉब के लिए बहुत ही आवश्यक होगा, ठीक है। याद रखिएगा, 1 साल पढ़े, चाहे 2 साल पढ़े, चाहे 3 या 4 साल पढ़े, सबके लिए याद रखिएगा बहुत ही बहुमूल्य रहेगा। आपका कोई भी वर्ष बेकार नहीं जाएगा। ऐसा होता है, कभी बार ऐसा होता है कि यदि कोई बच्चा होता है जो कि किसी कारणवश से 2 साल तक बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना स्नातक का पढ़ाई करता है, तीसरे साल किसी कारणवश छोड़ देता है, उसकी 2 साल बर्बाद चला जाता है। तो याद देखिए, ऐसी चीज को बचाने के लिए ये नई शिक्षा नीति का उपयोग किया गया है। याद देखिएगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। याद देखिएगा कि जो भी परीक्षाएं के जो नई नई संस्थाएं, जैसे SSC हो गया, PPSC हो गया, ऐसे ऐसे नई संस्थाओं को एक कर दिया गया है। इसके बारे में नई वीडियो बनाऊंगा, नई वीडियो बनाकर आपको जरूर दिखाऊंगा। तो इसके बारे में जानकारी लिए इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करिए, चैनल का बेल के आइकन को दबाइए, और साथ में शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको दोस्तों को भी ये सूचना मिल जाए कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुका है। अब आपको 10 + 12 मतलब 10+2 का ये जो प्रक्रिया थी ये सब खत्म करिए, अब इसको दिमाग से हटाइए। अब नई शिक्षा नीति आपसे नए वर्ष से चालू होगा, ठीक है। क्लियर है? तो याद रखिए, इस पूरी सूचना को जरूर से जरूर